देश के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, उनकी बात पे यकीन कर लिया जाए। लेकिन जो बात कही गई वो उसको टाला, उसको बिना कहे भी काम चलाया जा सकता था। खैर, जो ये आंदोलन चल रहा है, निश्चित रूप से एक केशव जी ने दुष्यंत कुमार का एक कुछ लाइनें पढ़ी, उसमें कहा कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आग जब आप सामूहिक रूप से आग जलती है, तब आप जितनी खराब चीजें हैं उनको आप नष्ट कर सकते हैं। कमजोर आग अलग अलग होगी तो लोग आएंगे, अपना हाथ सेकेंगे और बुझा के चले जाएंगे। आग को सामूहिक रूप से जलाना हो, अगर आप जगह जगह आग लगी हुई है और सब मिल करके उस आग को जलाए रखें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर परिणाम मिलता है। एक जगह कहीं आग चल रही हो और हम अलग से कहीं आग जलाने की कोशिश करें, तो पहले से जल रही आग को मध्यम करने की कोशिश। और जब आप किसी जलती हुई आग को मध्यम करने की कोशिश करते हैं, तो अपनी आग से जो आप लक्ष्य पाना चाहते हो आप पा नहीं सकते। आपकी भी आग जो है वो मध्यम हो जाएगी। ये जो विषय है, जो देश में इस समय माहौल बना हुआ है, इस विषय को लेकर के सामूहिकता के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है। अलग अलग अगर आप मोर्चे खोलेंगे तो आप फिर सरकार को मदद करते हुए नजर आएंगे। अगर इस विषय को लेकर के अन्य संगठन, अन्य लोग, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों के संगठन सड़कों पर हैं, बाकायदे संघर्ष कर रहे हैं, तो अगर आप उनको ताकत देते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा अपने लक्ष्य को आप पा सकते हैं। अन्यथा आप अपने आंदोलन से लक्ष्य को भी नहीं पाएंगे, पहले से चल रहे आंदोलन को भी कमजोर करने की आप कोशिश करते हुए नजर आए। और आंदोलनों को कमजोर करने की कोई भी कोशिश वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं। आप युवाओं के साथ, युवाओं की भावनाओं के साथ, युवाओं के मुद्दे के साथ आप न्याय नहीं कर सकते। ऐसा इस तरह का विषय नहीं है ना कि सरकार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, नौकरी संबंधी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ, नौकरी संबंधी परीक्षाओं में धांधले के खिलाफ आंदोलन नहीं चल रहा है। अच्छा खासा आंदोलन चल रहा है जी। जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, वहां पे लाठियां चल रही हैं, कई जगहों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है, कई जगहों पर विभिन्न राज्यों के कई जिलों में। इस आंदोलन के साथ सरकार का सकारात्मक रुख है, क्यों है? अब इसलिए बिल्कुल जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है, ये किसी भी आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन यह जानने की जरूर कोशिश की जानी चाहिए कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। बिल्कुल, वो हमारे आपके आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं या हमारे आपके आंदोलन में शरीक होकर के उसको और तेज करना चाहते हैं। वो हमसे अलग होकर के कोई आंदोलन चला रहे हैं, तो वह कोई उनका अपना उद्देश्य है या उस सामूहिक उद्देश्य के साथ शामिल होना चाहते हैं, जिससे इस तरह की समस्याओं के लिए जिस तरह के सामूहिक आंदोलन की जरूरत है। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके का समर्थन और सहयोग इस आंदोलन को मिल रहा है सरकार की ओर से, सुनील जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, आप कैसे देखते हैं? मैंने भी काफी तरीके से परखने की कोशिश की है। सवाल मेरे दिमाग में भी आया कि एक तो होता है कि ठीक है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ये दर्द है, हम जनता के दर्द को समझते हैं, हम युग परिवर्तक हैं, तो हम उस तरीके से आते हैं। एक क्या ऐसा लगता है कि सीजीआई के जो बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने उस जो एक तरीके से सोशल एक तरीके से मुहिम चली, उसके बाद में चूंकि नीट की परीक्षा का मामला आ जाता है, तो क्या लगता है आपको ये एक जिस तरीके से अभिजीत हैं वो एक वास्तव में दिली तौर पे युवाओं के तकलीफ को लेके आए हैं, या उनका कोई पॉलिटिकल इसमें मोटिव आपको दिखता है, या वो भी आने वाले समय में जिस तरह 2012 के अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे नेता पैदा हुए, बीजेपी को सत्ता मिल गई कांग्रेस को गिरा करके, तो क्या ये आने वाले समय के मतलब कुछ ऐसा, हालांकि जल्दीबाजी होगी, लेकिन आपका आंकलन अनुभव, चूंकि आप काफी अनुभवी हैं, क्या कहता है कि ये भी आने वाले में सांसद विधायक की तरफ आसानी से अपना रास्ता देख रहे हैं? शिवेंद्र जी, आपने बात बिल्कुल सही कह दी। आपने मेरा अपना मानना है कि इस आंदोलन के बारे में या किसी भी आंदोलन के बारे में एकदम पहले दूसरे दिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन जो हमारा आपका अनुभव है, देश के लोगों ने जो देखा है, उसके आधार पर इसका विश्लेषण जरूर किया जाना चाहिए कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। 2012-13 का जो आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन था, वह एक बहुत बड़ा उदाहरण है देश के सामने। वह जिन मुद्दों को लेकर के इस आंदोलन को चलाया गया था,
भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुरक्षित रखने के पक्ष में। वो सभी मुद्दे कहाँ चले गए? सांप्रदायिकता को लेकर उस आंदोलन से निकली। आप ही के जवाब से थोड़ा केशव जी के तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि वो भी काफी तरह से इन चीजों को मंथन करते रहते हैं। केशव जी, मैं समझना चाहूंगा कि क्योंकि हमने देखा जिस तरह 2012 का आंदोलन हुआ और लोगों को आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उनके नेता से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बीजेपी जो सत्ता में आई उससे बहुत उम्मीद, क्योंकि वहां लोकपाल बिल की बात हो रही थी। ऐसा हो रहा था कि भ्रष्टाचार अब जीरो हो जाएगा, अन्ना हजारे की जो कल्पना है वो पूरी हो जाएगी। अन्ना हजारे इन दोनों लोगों को, एक को दिल्ली की सत्ता देकर के, एक को केंद्र की सत्ता में, मानता हूं उसके उस इन्फ्लुएंस में मैं नहीं कहता कि 100% उस आंदोलन का हाथ था, लेकिन वो एक वोट का फ्लोटिंग, मतलब जो फ्लोटिंग वोट होता है, मतलब थोड़ा बहुत वोट को 10-15% वोट अगर घुमा दे तो सत्ता आ जाती है। तो उस तरह से इन दो लोगों को, पार्टियों को सत्ता मिली। और उसके बाद होता क्या है कि उस मूवमेंट में भ्रष्टाचार, आज आप देखते हैं आज क्या, उस समय कैसी बात होती थी, ऐसा लगता था कि ट्रक वालों से, ऑटो वालों से जो रास्ते में वसूली होती है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा लगता है कि कार्यालयों में जाएंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ऐसा लगता था कि अंडर टेबल चीजें खत्म हो जाएंगी। ऐसा लगता था अस्पताल बिल्कुल एकदम शानदार हो जाएंगे, स्कूलों में शिक्षा बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी उस समय। आज अगर कोई, मतलब, तो अब आंदोलनों में भी शक होने लगा है कि कहीं हमारी जनभावनाओं से खेलकर, सड़कों पर उतरकर, भीड़ इकट्ठी कर और फटाक से अपना पॉलिटिकल कैरियर साध करके फिर हमें तो कहते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा एक अंतिम सवाल कह दूं, जो बाबा भारती वाली कहानी सुनी थी ना, मैंने उसको जोड़ रहा हूं यहां पे, उसको आप जवाब दीजिएगा। मैंने एक कक्षा शायद 8-7 में पढ़ी थी कि बाबा भारती का घोड़ा एक खड़क सिंह डाकू छीन लेता है, और जब छीन लेता है तो काफी समय से मांग रहा होता है, तो बाबा भारती कैसे छीनता है, वो बीमार का भेष बना के बैठ जाता है, एक निर्दय, बड़ा दया हुआ। तो बाबा भारती दया करके उसे अपने घोड़े पे बिठालते हैं, वो एड़ मार के उनको गिरा के निकल जाता है। तो बाबा भारती उसे रोकते हैं, कहते बेटा घोड़ा तू ले जा, लेकिन एक बात तुझसे अनुरोध है, तू किसी को यह मत बताना कि तू यहां बीमार बैठा था और मैंने तेरी मदद करी इसलिए तूने मोड़ा गुस्सा। बोले इससे क्या होगा, घोड़ा तो गया, कैसे भी ले जाऊं। वो कहता है इसलिए कि अगर तू आज ये कहानी सबको बता देगा तो कोई किसी गरीब की मदद नहीं करेगा, कमजोर की मदद नहीं करेगा, वो समझेगा खड़क सिंह डाकू हो सकता है इसमें। तो क्या ये आंदोलन बार बार अगर हमें धोखा देंगे तो खड़क सिंह जैसी हमारे अंदर ये एक अपनी छवि नहीं बना लेंगे? केशव जी, आप मुझे समझाइए। अनम्यूट कर लीजिए केशव जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल शिवेंद्र जी, आपका कहना बहुत ही सही है। सुदर्शन की ये कहानी थी, हार की जीत, और कक्षा 6 में हमने पढ़ी थी। बिल्कुल सही कहा है आपने कि आंदोलन की क्रेडिबिलिटी को आम आदमी पार्टी ने समाप्त कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार बनी, पहले पार्टी बनी फिर सरकार बनी, और फिर जिस तरह से भ्रष्टाचार के केस में वो खुद उलझते चले गए, तो एक आंदोलन की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो दरअसल समाप्त करने में उनकी कुछ न कुछ भूमिका जरूर रहेगी। लेकिन हमने एक और कहानी पढ़ी थी, बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना और महात्मा का स्वभाव होता है उसे माफ कर देना। खैर, अपनी अपनी सबकी प्रकृति है, लेकिन पिछले 12-13 वर्षों में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। और आप ये सही कह रहे हैं कि 2011 में जो अन्ना का आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन की तरंग पर सवार होकर ये सरकार बनी है। क्योंकि आप 2014 में मोदी जी के पूरे कैंपेन को उठा के देख लें, अन्ना के ही नारों पे बना हुआ कैंपेन था। अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन लाने वाले हैं, एक सर के बदले 10 सर लाने वाले हैं, महंगाई कम करने वाले हैं, महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने वाले, जो भी पंक्तियां थी उसको उन्होंने पूरे कैंपेन में बदला और उसका उन्हें फायदा भी मिला। अगर 2014 के चुनाव में वो कैंपेनियरिंग, वो स्लोगनियरिंग नहीं हुई होती तो फिर ऐसे परिणाम भी शायद हो सकता है नहीं आते। और केवल स्लोगनियरिंग की बात नहीं थी, लोगों को जैसे अप्रोच किया गया। आप बताएं कि 2011 में, 2012 में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन से ऐसे नेता थे कि अन्ना आंदोलन की मुखालिफत कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे? कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि केंद्र में जो सत्ता नशीन है, उस आंदोलन के मंच पे भी जा रहे थे। बिल्कुल जा रहे थे, एक मौका हो सकता है। और जब यही सरकार में आए हैं तो फिर देखिए, आंदोलन की क्रेडिबिलिटी पे हमेशा सत्ता का सवाल होता है।
और जो सुनील जी कह रहे थे, बिल्कुल उसमें दुष्यंत कुमार की एक और लाइन जोड़ दूं, और मैं जब दीपिका को सुन भी रहा था, वहां पर जो भीड़ थी पूरी तरह संयत, पूरी तरह विनम्र, और जो शिवेंद्र जी कह रहे हैं परिपक्व। मैंने तो यहां तक देखा जो लोग लाल हिट लेकर आए थे उनको ये लोग गुलदस्ते दे रहे थे, इन्होंने फूल के गुलदस्ते ले आए। एक जो कॉकरोच जनता पार्टी की समर्थक छात्रा थी, उन्होंने बहुत सारे फूल रखे थे अपने गुलदस्ते में, उन्होंने तो बकायदा दिखाया कि हमारे गुलदस्ते में लोटस भी है, कमल भी है, तो हमारा किसी से विरोध नहीं है। और फिर वहीं पर दुष्यंत कुमार आते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये आंदोलन जो हो रहा है किसी हंगामे के लिए नहीं हो रहा है, यह देश के हालात को बदलने के लिए हो रहा है। अब बताइए, इसी देश में एक रेल मंत्री एक रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे देता है, त्याग पत्र देता है, जबकि उसमें उनका कोई रोल नहीं होता है। एक व्यक्ति सत्ता का सिरमौर बना बैठा है, उसके मातहत साल दर साल पेपर लीक हुआ चला जा रहा है। रेल दुर्घटना से बड़ी दुर्घटना है, इसमें सपनों का कत्ल हो रहा है, और वह उस व्यक्ति की ऑडेसिटी देखिए कि वह मीडिया का सामना नहीं करता है। आज तक एक बार अपना त्याग पत्र देने की बात भी नहीं करता है। और सरकार की ऐसी क्या मजबूरी होगी, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर पेपर लीक क्यों सहूंगा, क्यों नहीं उन्हें हटा रहे हैं कैबिनेट से। ये हालात बदलने की लड़ाई है। और जो सुनील जी कह रहे थे कि आग एकत्रित करके जलानी चाहिए, तो सत्ता यहां पर भी इनका विघटन करेगी। अब सवाल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट बताता हूं कि यह आंदोलन एक मास प्रोटेस्ट था, सोशल मीडिया से ही इसका प्रचार प्रसार हुआ था। यह नेताओं की रैली नहीं थी जिसमें बस में लाद कर लोग लाए जाते हैं। जिनको जहां से खबर मिली, जो आ सकते थे वो लोग आए, और इसमें कई सारे ऐसे पेरेंट्स थे, ऐसे अभिभावक थे जो आए थे। हमने पूछा कि भाई आप जेनजी के प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं, बोले कि हमारे बच्चे तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे को यहाँ पर लाएं, बच्चे को अरेस्ट कर लिया जाए, उनकी मार पिटाई हो जाए तो फिर क्या होगा, वो कैसे एग्जाम देंगे, कैसे अपना करियर बनाएंगे। हम अपने बच्चे के बदले प्रदर्शन करने खुद आए हैं। तो ये भी समझिए कि कहां तक बात पहुंच रही है। ये सिर्फ जेनजी का ही आक्रोश या आंदोलन बनकर नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर अलग अलग छात्र समूह भी थे, जो राजनीतिक दलों के जो छात्र इकाई होते हैं वो भी वहां पर थे, आई साथी और बहुत सारे ऐसे संगठन के लोग थे वहां पर। कल को सरकार इन्हें चिन्हित करके कहना शुरू कर देगी, जिस तरह से किसान आंदोलन में कहा जा रहा था, फिर से ये तो एसएफआई का आंदोलन है, ये तो आयशा का आंदोलन है, ये तो लेफ्ट का आंदोलन है, ये कांग्रेस का आंदोलन है, आम आदमी पार्टी का आंदोलन है। भाई एक मामूली डिमांड है इनकी, आप उन्हें डिस्कशन टेबल पे क्यों नहीं बुलाते हैं, बात करिए ना। आपने इन्हें कॉकरोच कह दिया, सीजीआई ने एक बार कॉकरोच कहा, और जो सत्ताधारी ताकतें हैं, मैं सिर्फ मंत्री और अफसरान की बात नहीं करता हूं, उनके समर्थकों की बात करता हूं, हर दिन इन्हें कॉकरोच कहते हैं और हर दिन इन्हें काला हिट लाल हिट मारकर खत्म करने की बात कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन केशव जी, कॉकरोचों ने जिस तरह से सुंदर तस्वीर प्रस्तुत की है दिल्ली के जंतर मंतर पे, वो अपने आप में काबिल तारीफ है और उम्मीद बढ़ती नजर आती है कि ये आंदोलन शायद अभी सफल रहे। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगा, और एक कंट्रोवर्शियल सवाल ये कि अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी की संस्थापक है, क्या आपकी जानकारी में ऐसी कोई खबर है कि इन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, बाहर जबरदस्ती भेजा गया है और ये स्वेच्छा से नहीं आए? हालांकि कुछ लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, तो दूसरा तबका यही कहता है कि उनको भगाया गया है, बाहर भेजा गया है कि यहां गंदगी मत फैलाइए, आपको जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करनी है वो आप भारत में कीजिए, अमेरिका में ये सब नहीं चलेगा। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कहीं। अगर ये ऐसा होता है तो अगर आप किसी नागरिक को जो वीजा लेकर के आप देश में गया है उसको आप डिपोर्ट करते हैं तो कोई चोरी छिपे नहीं होता हो, उसकी बाकायदे सार्वजनिक जानकारी होती है और उस नागरिक को रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो अगर ये वहाँ अध्ययन करने के लिए गए हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी में, अगर वहाँ से इनको रिपोर्ट किया गया होता तो बाकायदे इसके जानकारी होती, मीडिया को जानकारी होती और अखबारों में खबर छपती। तो यह केवल एक बात, जो लोग अभिजीत दीपके को अविश्वसनीय बनाना चाहते हैं उनकी तरफ से ये बात की जा रही होगी, और इसकी सूचना बाकायदे भारत सरकार को भी दी जाती है।
कोई जब यहाँ से आपका कोई नागरिक किसी दूसरे देश में जाता है तो उसकी जानकारी सरकार को भी होती है, उसके भी पासपोर्ट पर यहाँ से इमिग्रेशन की मोहर लगती है कि मेरा नागरिक किस देश में गया है। वहां से जब डिपोर्ट होगा तो उसके बारे में भी बाकायदे भारत सरकार को जानकारी दी जाएगी, वहां के दूतावास को जानकारी दी जाएगी। कोई अपराधी थोड़ा है, ये तो वैध जब आप गैर कानूनी तरीके से रहते हैं तब सरकार सूचना देती है। आप वैध अपना वीजा लेकर के गए हुए हैं तो किसी भी नागरिक के साथ आप इस तरह से नहीं करते कि चोरी छुप के और गोपनीय तरीके से आप बाहर कर दें। लेकिन ये बात केवल अभिजीत दीपको को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश है। दूसरी चीज है जी आप बात जोड़िए। जो उनका अपना आंदोलन है, ठीक है, उन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा किया, एक अच्छा मुद्दा उन्होंने खड़ा किया, इतने बच्चे आए, उनके अभिभावक आए, उनका आक्रोश बाकायदे जो आपके चैनल पर भी दिखाई दे रहा, बाकायदे आक्रोश दिखाई पड़ रहा है उन बच्चों में। लेकिन सवाल केवल वही है कि जो भारत 13 का जो आंदोलन जिस तरीके से कुछ लोग उनके सवार होकर के उन्होंने सत्ता तो पा ली। सुनील जी आपसे एक मेरा सवाल ये है, क्योंकि आपका जो अनुभव, मेरा भी अपना आंकलन था, मैं देखता हूं कहीं आपका उससे डिफर तो नहीं है। मैं मानता हूं कि जैसा कि केशव जी ने एक बेहतरीन सवाल उठाया था कि एक समय आडवाणी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे दूसरे नेता हो, अगर कोई ऐसी घटना होती है जिसमें उनकी शिथिलता, उनकी लापरवाही या उनकी जिम्मेदारी तय करी जाती है, तो वो उस समय कई बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब तक हम साफ नहीं होंगे हम नहीं अपना पद ग्रहण करेंगे या फिर हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज की तारीख में धीरे धीरे प्रेशर बनता जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पे पहले दलों ने कहा, तो विपक्षी दलों पे आमतौर पर जिस तरह का माहौल है, उनकी बात को बहुत ही हल्के सरकार लेती है और दरकिनार कर देती है, उन्हें सिर्फ राजनीतिक विरोध तक माना जाता है। लेकिन जिस तरह युवा निकल के आया है और जिस तरह ये चीज हुई है, ये विरोध उस राजनीतिक विरोध से अलग है, ये दबाव तो है। क्या लगता है कि पार्टी अब ये जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा देंगे, या इस इस्तीफा देने को भारतीय जनता पार्टी अपना हार मान लेगी या बैकफुट पे जाना मान लेगी, क्योंकि विपक्षी दल भी यही कहेंगे, या ये हठधर्मता कायम रहेगी? आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? शिवन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे मसलों पर अपनी राय बहुत पहले जाहिर कर दिया था। राजनाथ सिंह जी के बयान को याद कर लीजिए, उन्होंने कहा था कि यह एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 2024 में क्यों नहीं हो गया? सीबीएसई का इतना बड़ा मामला सामने आ गया, तरह तरह के भ्रष्टाचार सामने आ गए, तरह तरह की अपारदर्शिता सामने आ गई। शिक्षा मंत्री ने किसी विद्यार्थी से बात करना था, कुछ इतना नहीं समझा। और आप अब इसके पहले भी याद कर लीजिए, एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी साहब का नाम आया। हरदीप पुरी साहब ने स्वीकार किया कि हाँ एप्स्टीन से उनकी मुलाकात थी। एप्स्टीन फाइल्स में जिन लोगों के नाम थे विभिन्न देशों में, ब्रिटेन में राजा के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कई देशों में उनके यहाँ के राजनीतिकों के ऊपर असर पड़ा। ब्रिटेन के ही प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव पड़ा कि आप इस्तीफा दीजिए, जिसके जो वहाँ पे राजदूत गए थे ब्रिटेन के, उसके बारे में खबर आई कि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम है, बाकायदे फाइल्स में उनका नाम आया। तो क्या अब भारतीय राजनीति, सुनील जी, अब जो भारतीय राजनीति है वो हट धर्मता की राजनीति हो गई है, या मतलब जो सत्ता पक्ष है वो अपनी हट धर्मता तक रहेगा, विपक्ष अच्छा हो बुरा हो वो उसको विरोधी कर रहा है? मतलब कुल मिला के जो लोकतंत्र का एक बेहतर, हमने इन युवाओं ने हमें जिस तरह दिखाया कि विरोधी को भी हम फूल दे रहे हैं, जैसा केशव जी ने बताया, या उनसे तर्क वितर्क कर रहे हैं, वो चीज उच्च स्तर पे अब हम खोता देख रहे हैं इस हठधर्मता। पिछले एक दशक में कोई संवाद आपने विपक्ष के साथ देखा? किसी मौके पर विपक्ष से बातचीत संवाद करने की कोशिश करते हुए आपने देखी? सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं जाते। आपको याद है कि कभी अतीत की सरकारों में ऐसा होता था? विपक्ष के नेता के ऊपर आप किस किस तरह से हमले करते हैं, कभी आपने देखा है? किसी ने विपक्ष के नेताओं के ऊपर इस तरह से हमले किए, उनको विश्वसनीय बनाने की कोशिश की? उनसे कोई संवाद आप पार्लियामेंट के भीतर भी आपको दिखाई पड़ता है? नहीं है। इस सरकार ने विपक्ष को कोई तरजीह तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए एक सरकार कहती है कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो एक नैरेटिव बनने लगेगा, लोग कहने लगेंगे कि नहीं सरकार बैकफुट पर चली गई, या इस तरह के किसी भी नैरेटिव को बनने नहीं देना चाहती, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए या न कीजिए, लोगों के बीच में एक धारणा बनती है
ये जो लड़के 2,000-2,500 इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर, या देश भर में जो अलग अलग स्थानों पे ये 2-2,500 परिवार है, ऐसा भी कहा जा सकता है। दो अगर इकट्ठे भी हुए हैं तो 2-2,500 लोग नहीं बल्कि 2-2,500 परिवार है। परिवार है, वही मैं कह रहा हूं ना, ये परिवार है। इसीलिए लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना यह है कि इन आंदोलनों, ऐसे आंदोलन 2012-13 का ही आंदोलन बताता कि ये जानने की आवश्यकता होती है कि आखिर इनको ताकत देने वाले कौन लोग हैं। क्या लगता है, आपका क्या आंकलन है, कौन लोग, क्या शंका है आपको? या देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि बिना किस तरह की आशंकाएं आपके दिमाग में उमड़ रही हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? इसे मैंने मुझे जिस तरीके का सहयोग इनको सरकार की तरफ से मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी इनको सहयोग मिल सकता है। जो उन्होंने 12-13 के आंदोलन में दिया था वो कभी जाहिर नहीं किए। अन्ना हजारे के आंदोलन में संघ के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कभी नहीं स्वीकार किया कि उस आंदोलन के पीछे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो संगठन था उसी का नाम रखा गया, और उसका परिणाम क्या हुआ। और ये लोग, जैसे मेरा अपना मानना है कि कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन के पीछे जो लोग भी हो। अच्छा, एक सवाल सुनील जी और दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आता है, जैसे आपने भी कहा कि अलग अलग आग नहीं जलाना चाहिए, ठीक है ना। मैं इतनी देर से सोच रहा था आप ये क्यों कह रहे हैं, क्या आपके मन में आ सकता है। तो आपकी बात से मेरे मन में ये आया कि इस आंदोलन ने, युवाओं ने, जब नीट का परीक्षा जिस तरीके से लीक होती है, दूसरी परीक्षाएं होती हैं, तो वो लोग आमतौर पे सोशल मीडिया पे तो विरोध आता है, लेकिन जमीन पे इस तरह का विरोध और इस तरह का सोशल मीडिया पे कैंपेन, ये विपक्षी पार्टियां उन छात्राओं के समर्थन में या फिर सरकार के धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में चलाने में सफल नहीं हुई। तो कहीं नहीं। ये जो आंदोलन है, ये विपक्षी पार्टियों के भी तो मुंह पे तमाचा है कि सरकार अगर अपनी मनमानी कर रही है तो तुम्हारा काम तो सरकार की निगरानी करना है। विपक्ष का लोकतंत्र में यही होता है कि अगर हम सरकार को एक पक्ष को सत्ता देते हैं कि हम पे शासन करो, तो दूसरे से कहते हैं तुम विपक्ष में बैठो, इनकी निगरानी करो। वो निगरानी करो और फिर आंदोलन करो और विरोध करो, उसमें विपक्ष भी असफल रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए, आंदोलन जिस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं, वो लोग जो कभी आंदोलन में नहीं निकले, वो लोग इन युवाओं को, मतलब नॉन पॉलिटिकल लोगों को बाहर अपने समर्थन में क्यों नहीं ला सके? क्या उन विपक्ष पे युवाओं को उतना विश्वास नहीं था? क्या वो पार्टियां भी ये पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं है? क्या उनकी भी जो राजनीतिक मंशा है उस पर ये युवा विश्वास नहीं करता है? एक नए युवा को अपने हीरो के रूप में लाता है, उसके 22 मिलियन फॉलोअर बन जाते हैं और ये पार्टियां देखती रह जाती हैं, जबकि ये प्रमुख विपक्षी दल है। नहीं, ऐसे ही तो देखा जा सकता है। सरकार को तो चोट हम देखते ही हैं, इन विपक्षियों के मुंह पे भी तमाचा भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम क्या कर रहे थे? ये आंदोलन, एक युवा आता है अभिजीत दीप के, वो इतने लोगों को ले आता है, नॉन पॉलिटिकल लोगों को, जो कभी वहां में मैं खड़ा था, केशव जी लोग रास्ता पूछ रहे थे, क्या इधर ही है जंतर मंतर, किस रास्ते से? वो कभी आंदोलन में नहीं आए। आप सोचिए कौन से लोग आंदोलन में आए हैं। इनको आप नहीं जुटा पाते हैं, तमाचा नहीं विपक्षियों पे। शिवेंद्र जी, यही सत्तारूढ़ दल का नैरेटिव है। किस राज्य में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन नहीं किया है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और लगातार प्रदर्शन किए हैं। विपक्षी दलों के लोगों ने प्रदर्शन किया है। जो लड़के नीट से प्रभावित हुए हैं, उन परिवार के लोगों से विपक्षी दल के नेताओं ने मुलाकात की है। मेरा वही सवाल है, उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन ये युवा जो हैं उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या वो अपना भरोसा खो चुके हैं? क्या उनका प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक जोड़ गणित तक लगता है? नहीं लगता इन लोगों को कि ये वास्तव में हमारे हितों को साधने वाली पार्टियां हैं? नहीं, सवाल यही तो है। अगर उस एक युवा को चुन लेते, नहीं क्यों चुन लेते भाई? अगर उनके पास एक संगठन है और उनका एक छात्र संगठन, युवा संगठन है, उसके तहत तो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें गुनाह कौन कर रहे हैं? केशव जी, मेरा यही सवाल आपसे है, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों को भी तो आईना दिखाने जैसा है। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी हाँ शिवेंद्र जी, ये बिल्कुल है। आप जरा टेबल टर्न कर दीजिए। आप ये देखिए कि सत्ता में कांग्रेस है और बीजेपी विपक्ष में है, तब आप विपक्ष का आंदोलन देखते कैसा होता है। और मैं ये मानता हूं कांग्रेस पार्टी इस समय संसद में कमजोर नहीं है, लोकसभा में उनकी वो स्थिति नहीं है जो 2014 में थी, 2019 में थी, और न ही भारतीय जनता पार्टी की अभी वो स्थिति है जो 2014 में थी और 2019 में थी।
अगर कांग्रेस नीट हो जा रहा है, सीबीएसई हो जा रहा है, रुपया 98 पर पहुंचने वाला है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होने के बावजूद, आप सोचिए कि कांग्रेस अगर सरकार में होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होता तो क्या होता। अगर कांग्रेस इतनी सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद एक धर्मेंद्र प्रधान तक का इस्तीफा नहीं करवा पाती है तो यह उनकी कमजोरी है, और उनकी जगह किसी दीपिके को, किसी अभिजीत को, किसी अरविंद को, केशव जी एक और चीज मुझे याद आ गई, मैं आपसे कह दूं केशव जी एक बात और, उस पर भी जवाब दीजिएगा कि मैंने इस आंदोलन में यह देखा कि यहां पर मैंने ये देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने सीधे मुद्दे पे केंद्रित रहे। लेकिन जब भी मैं विपक्षियों का देखता हूं या कांग्रेस की बात आपने जिस करी, वो सिर्फ अडानी अंबानी वो रिकॉर्ड चलता है उनका, मुद्दों को कम घेरते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो हमारे मुद्दे हैं वो उस तरीके से नहीं उठाए जा रहे हैं, और वो अभिजीत दिपके उठा के उठाता है तो नया युवा निकलता है, सरकार को घेरता है और सरकार के नाक में दम करने जैसा आंदोलन बनता है। उसे कहीं ना कहीं परमिशन देनी पड़ती। कल तक लग रहा था नहीं देंगे, तमाम बातें कि सुबह तक आ नहीं रहे, हमारे पास कोई कागज नहीं आया। जी केशव जी। जी बिल्कुल शिवेंद्र जी, सही कह रहे हैं आप। इन्होंने जो रास्ता चुना है, अभिजीत दिपके और उनके समर्थकों ने कॉकरोच जनता पार्टी का जो रास्ता है वो इन्होंने शांतिपूर्ण रास्ता अपनाया है, और उन्होंने बार बार अपने आचरण से, अपने नारों से उन्होंने बार बार स्पष्ट किया कि उनका सरकार को लेकर के कोई विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई विरोध नहीं है। उनका विरोध जो सरकार कर रही है उससे है, उनका विरोध व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के है, व्यवस्था बदले, हालात बेहतर हों इसको लेकर के है। और उन्होंने कई बार आज के प्रदर्शन में भी उन्होंने यही चीजें बारंबार स्पष्ट की, और ये होना भी चाहिए। सवाल उठाना जरूरी है, अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर प्रजातंत्र की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो नहीं रह जाती है। सवाल हर कोने से उठना चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उनको उस सवाल का जवाब भी देना चाहिए। और जो सुनील जी कह रहे थे, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि ये सच है कि पिछले 12 साल में हमने कभी नहीं देखा इस सरकार का यह चरित्र नहीं है कि मुद्दों को एड्रेस करे, सामने आकर के उसको एड्रेस करे और उसका जवाब दे। लेकिन संवाद करना किसी कमजोरी की निशानी नहीं होती है। जो सत्ता के संरक्षक हैं, जो उनके सलाहकार होंगे, उन्हें यह बताना चाहिए कि संवाद कमजोरी की निशानी नहीं है। दरअसल संवाद से नए रास्ते खुलते हैं। हो सकता है कि ये जो विद्रोह शुरू हुआ है वो विद्रोह 2029 में भारी पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, लेकिन अगर इस विद्रोह को वो सुनते हैं, समझते हैं, इनकी डिमांड को एड्रेस करते हैं तो क्या पता लोगों की शुभकामनाएं इनको मिल सकती है। अपडेट तो केशव जी अभी परमानेंट नहीं होता है कि नहीं सरकार परमानेंट है, नहीं आंदोलन परमानेंट है। 5 बजे तक का टाइम दिया था केशव जी अभिजीत ने सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को, कि 5 बजे तक आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम अब शनिवार को आने वाले हैं। शनिवार को क्या कुछ नई उम्मीद लग रही है केशव सर? क्योंकि इस्तीफा तो हुआ नहीं, अभी 5 बज चुके हैं। नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया है, 5 बजे तक आज के लिए सर 5 बजे बोला था, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट वीक आने की बात है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है। सुनील जी हमारे वरिष्ठ हैं और उन्होंने कहा है कि, और सही बात है, राजनाथ सिंह ने ओपनली बोला है, पब्लिक एड्रेस में बोला है उन्होंने कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। और एक समय में यही बात कांग्रेस के तरफ से भी होती थी। उसका जवाब कांग्रेस को मिल गया, उस समय की सरकार को मिल गया। अगर सरकार का यही रवैया है तो आज जो ये जेनजी का प्रोटेस्ट था, जिसमें जेनजी के पेरेंट्स भी आए थे, ये पूरे देश का प्रोटेस्ट बनेगा। ये बीज मैंने आज देख लिया है, दिल्ली के जंतर मंतर पर इसका बीजारोपण हो चुका है। ये सिर्फ जेनजी का प्रोटेस्ट नहीं है, और जो रास्ता इन्होंने बनाया है, जो इन्होंने डिजाइन किया है अपना प्रोटेस्ट, बहुत ही मैच्योरली डिजाइन किया है। हो सकता है इसमें से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका पिछला अनुभव भी होगा, किसी राजनीतिक पार्टी का किसी ने कैंपेन किया होगा, किसी ने कोई प्रोटेस्ट डिजाइन किया होगा। इन्होंने पूरी तरह निशस्त्र शांत प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। जगह जगह पर उन्होंने गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, पंडित नेहरू की तस्वीरें लगाई हुई थी और उनके सम्मान में वो नारे भी लगा रहे थे।
लेकिन आप ये समझिए कि जंतर मंतर से जो ये चिंगारी आज धरती पर गिरी है, ये फैलेगी। Download the One India app now.